तो फाइनली मैं पहुंचा गुफरान की दुकान पे नरोजनी नगर और ये रही शॉप हीरा मोड़। मैंने जब आपको मायापुरी में इंजन दिखाया था तो ये पार्ट्स में बटा हुआ था, इसका आधा पार्ट अलग आधा अलग गियर अलग। मैंने पहली बार बुलेट का इंजन इस तरीके से खुल के और बंधते हुए देखा। अब फाइनली ये अपने पैरों पे खड़ी हो गई। थोड़ा सा एक्सीलेटर देकर देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। दोस्तों मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जो अपनी इस वाली बुलेट रिस्टोरेशन की असेंबल के ऊपर। जिस बुलेट को आपने लास्ट वाली वीडियो में पेंट होते हुए देखा था, खुलते हुए भी देखा था, मतलब पहले वो खुली थी देन वो पेंट हुई थी। खुली वो गुफरान की शॉप पे थी और पेंट हुई थी वो मायापुरी में अंकल की शॉप पे। और पेंट होने के बाद जो रिजल्ट आया था वो आपने देख ही लिया था। और उस वाली बाइक के जो पार्ट्स थे वो ऑलमोस्ट चेंज हो गए सारे। मुझे लगता है उसके अंदर इंजन और चेसी पुरानी है और जो साइड के बॉक्स है वही, क्योंकि जो टैंकी है वो उसके अंदर न्यू मॉडल की लगी, पहले पतली थी अब मोटी टंकी लगवाई है उसके अंदर। और उसका हेड खोल भी चेंज हुआ है, आगे के शॉकर भी चेंज हुए हैं, शॉकर पाइप भी चेंज है। क्योंकि पहले जो वो बुलेट थी वो थी इलेक्ट्रा के मॉडल में और अब जो वो रिस्टोर हो रही है वो हो रही है स्टैंडर्ड के अंदर। मतलब स्टैंडर्ड वाला उसको लुक दिया जा रहा है पूरा कबीर सिंह वाला। जो ओल्ड मॉडल वाली बाइक थी उसका नाम कबीर सिंह वाला हो गया। वैसे तो जो मडगाट है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जो मतलब देसी मडगाट होते हैं उनको डिजाइन करा गया, क्योंकि जो जेन्युइन मडगाट होते हैं वो शेप में नहीं आते जिस शेप में भैया को वो चाहिए थे। तो वही सारी चीजें इकट्ठी करी थी, उसी में थोड़ा सा टाइम भी लग गया। बाकी अगर आपके पास कोई बुलेट और आप उसको रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप रिस्टोर भी करवा सकते हैं, आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। इसीलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं रिस्टोरेशन से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते चलते गुफरान भाई की शॉप पे और वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली मैं पहुंचा गुफरान की दुकान पे नरोजनी नगर और ये रही शॉप हीरा मोड़। और गुफरान पाजी लगे पड़े अंदर। में थोड़ा सा लेट हो गया आने में। और ये क्या कर रहे हो भैया? यार ये काम तो गुफरान का था, आप ही लगे पड़े उसमें। मेरा भी बाइक है, मैं ही लगा पड़ रहा हूँ। ये क्या ब्लैक? अच्छा रबर पेंट था। रबर पेंट। अच्छा यहाँ ये वैसे सूखा नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसको। तो गुफरान पाजी आप क्या कर रहे हो? अभी हुआ नहीं है पूरा? क्या बचा है इसमें? बस क्लच रह गया। मैंने जब आपको मायापुरी में इंजन दिखाया था तो ये पार्ट्स में बटा हुआ था। इसका आधा पार्ट अलग आधा अलग, गियर अलग, ये हेड वगैरह जो होता है इसका इधर हेड सिलेंडर जिसे कहते हैं वो भी अलग था। और ये पूरा असेंबल हो चुका है। मुझे लग रहा था इस इंजन को बनने में पूरे में मतलब बंधने में पूरा एक दिन लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्ट्स अवेलेबल होते हैं और ये पूरा इंजन टाइट हो गया। बस अब थोड़ा सा बचा और फिर इसको चेसी पे चढ़ाया जाएगा। चेसी बाहर रखी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रही। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लैक कलर का इसके ऊपर पेंट होगा, सो पेंट हो गया है। बाकी इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करे गए थे, जैसे ये वाली क्लिप लगाई गई थी, यहाँ पे ये रॉड लगाई गई थी और भी कुछ चेंजेस थे। मुझे अब तो पता भी नहीं है इसमें क्या क्या चेंज हुए थे। सो अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बिल्कुल हर चीज़ मैचिंग के हो गई और कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा है। बाकी अगर इस मडगाट की बात करें जिसके ऊपर पेंट हुआ था ग्रीन कलर का, तो ये देखो। सो भैया को यहाँ पे इन वाले भैया को काम करने देते। गुफरान तो करते रहेंगे, तो हमेशा करते हैं, लेकिन आज इनको यहाँ पे काम करने देते और इनको डिस्टर्ब नहीं करते। और फिर देखते हैं इसके बाद और कौन सा काम होने वाला है। यार इंजन को सेट करना कितना ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। यहाँ पे अल्टरनेटर को सेट कर रहा है और देख रहे हो आप कितनी मेहनत से लगे पड़े यहाँ पे। मैंने पहली बार बुलेट का इंजन इस तरीके से खुल के और बंधते हुए देखा है और इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका। और ये कर क्या रहे हो दादा? स्कैनर कर रहे हैं। स्कैनर? हाँ। मतलब वो घूमता है, ये घूमता है रे वाला पार्ट? हाँ, लड़े ना गैप होना चाहिए। अच्छा, इतनी देर से इतनी मेहनत से लगे पड़े। मेरे तो यार कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। स्कूटी का इंजन खुलाता तो समझ में आ जाता था और नॉर्मल बाइकों के खुलते थे तो समझ में आते थे, लेकिन इसका तो सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। दादा, गुफरान भाई कितनी देर में एक इंजन बांध दोगे बताओ? ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ मैं, कट नहीं करूँगा, देख लेना। ऑलमोस्ट पार्ट अगर जो है पूरा। अच्छा, सारे पार्ट अगर अवेलेबल है जो जो उसमें डलने वाले हैं, जो डलने वाले हैं, तो मैं 2 घंटे में गाड़ी रेडी। इंजन रेडी 2 घंटे में रेडी कर दोगे पूरा? 2 घंटे में पूरे इंजन रेडी। मतलब जैसे ये पूरा अलग अलग हो रखा था ये, कहीं भी इधर उधर पार्ट है, हाँ हाँ, उधर भी मैं इकट्ठा किया। टाइम देख लीजिए, 2 घंटे के बाद इंजन फाइनल। सही है यार। और वैसे ये गियर का जो था इसमें गियर चेंज करवाया, आप गियर भी चेंज कर देते हो ना? वो पहले 4 गियर की 5 गियर में मतलब ऐसे कन्वर्ट वगैरह करवाना चाहे, बहुत से लोग करवाना चाहते हैं ऐसी चीज़ें। हो जाएगा। तो होते हैं आपके पास गियर वगैरह मिल जाते हैं? तो मतलब अरेंज करा दोगे अगर कोई कराना चाहे तो। मतलब इंजन से रिलेटेड तो यार कोई भी आपको काम हो ना,
ये बैठा है सामने भाई गुफरान। ये गुफरान बाजी पूरा इंजन का काम ओके कर देंगे। मैं इसको देख करके इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ ना, मुझे नहीं लग रहा था यार इतनी जल्दी ठीक कर देंगे। माना एक्सपीरियंस है, होगा इतना। नाइस। सो फाइनली इंजन के कवर जो ऊपर रॉकर कवर होते थे वो भी लग गए, ये वाले, और भैया इसको कर रहे हैं टाइट। और इंजन हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, साइड वाला कवर भी लग गया है यहाँ पे, ये देखो। और अब इंजन के अंदर कुछ भी काम नहीं बचा है, बस अब इनको टाइट करना है और चेसी के ऊपर इसको असेंबल करना है। तो फाइनली यहाँ पे गुफरान ने सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। ये रही चेसी, कट्टे के ऊपर रख दिए, इससे निशान ना पड़े। ये रहा इंजन, शाम भी हो गई फिर भी चमक मार रहा है। अब होगा बाइक को असेंबल करने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट। बाकी गुफरान बाजी का ये कहना है कि ये वाला जो इंजन है, ये जो अब नए मॉडल के इंजन आ रहे हैं उससे जल्दी फिक्स हो जाता है चेसी के अंदर। तो देखते भी कितना टाइम इसको लगने वाला है। तो फाइनली इंजन माउंट तो हो गया चेसी के साथ। जो क्लैम्प वगैरह लगनी थी आगे वाले साइड में वो भी लग गई, और इस वाली साइड में जो एक्सल रॉड वगैरह लगती है और जो नीचे वाली साइड में एक्सल रॉड होती है वो भी फाइनल हो गया। अब भैया लगा रहे हैं इसकी रियर स्विंग आर्म इस वाली साइड में, और नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा नया स्टैंड। इसका स्टैंड ही भैया ने नया लगवाया। मतलब बहुत सारी चीजें इस वाली बाइक के अंदर नई नई लग रही है। और रियर स्विंग आर्म तो भैया ने यहाँ पे टाइट कर दिया। अब लगा रहे हैं इसके शॉकर्स। भैया को यहाँ पे शॉकर्स को इंस्टॉल करने देते हैं इसके अंदर, और देखता और कितना भी और टाइम लगने वाला है। तो फाइनली रियर शॉकर वगैरह सारे लग गए, और जो रियर ड्रम होता है वो भैया ने फिक्स कर दिया। अब लग रहा है इसका रियर टायर, और अब फाइनली ये अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और अभी रात में इसको इतना कंप्लीट करना है जिससे कि इसको आगे पीछे करा जा सके, जिससे कि इसको सेफली कहीं पे पार्क कर सके। और इस बाइक के अंदर जितने भी पार्ट लगाए जा रहे हैं वो सारे जेन्युइन है। जैसे अभी भैया ने केबल चेंज करी थी अंदर, जब मैं देख रहा था ये केबल भी जेन्युइन है। और यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट नया डल रहा है और ये भी जेन्युइन है। और अभी भैया के हाथ में लग रहा है इसका रैपर दिखाना। तो ये जब आप जेन्युइन पार्ट परचेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें रॉयल एनफील्ड के नाम से ही आती है। तो आप भी कहीं पे अगर वर्क करवा रहे हैं तो जेन्युइन पार्ट ही डलवाना, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पे भैया इसका कॉन्सेप्ट सेट कर रहे हैं। तो भैया को यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेट करने देते हैं, और फिर इसका लगेगा हेड खोल, और वो रखा है इस वाली साइड में। और पेंट बाद में अच्छे से देख लेना जब लगेगा, सबर करो। तो अब लग गया इसका हेड खोल और इसका ही शॉकर और शॉकर पाइप। और जब ये वाली बाइक यहाँ पे आई थी तो ये वाला जो पोर्शन था इसके अंदर वो दूसरा था, मतलब इसके जो शॉकर थे उसके ऊपर शॉकर पाइप नहीं था। अभी तो ये स्टैंडर्ड वाला सेट है पूरा, पहले इलेक्ट्रा वाला सेट था। सो वो पूरा का पूरा चेंज करवाया, और काफी सारी चीजें इसके अंदर चेंज करवाई गई है। बाकी अगर कलर की बात करें तो रात में कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट जितना अच्छे से ये दिन में जस्टिस होगा उतना ये रात में जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो अब ये पूरा का पूरा हो गया फाइनल। भैया कर रहे हैं अंदर इसका फ्रंट टायर रेडी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या कर रहे हो। बस ये क्या रहेगा टायर फिट कर रहा हूँ। जब ये वाली बाइक आई थी तो इसके फ्रंट वाले टायर में डिस्क ब्रेक लगी हुई थी, और अब यहाँ पे ड्रम ब्रेक लग रही है। और पहले इसमें एलॉय लगे हुए थे, और अभी इसके अंदर ये तिल्लियों वाला रिम लगवाया जा रहा है। और ओल्ड मॉडल में ऐसा आता था, इसलिए भैया ने ये चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल करवाई है। बाकी यहाँ पे मीटर बॉक्स भैया ने नया लगाया है। सो ये भी हो गया ओके। सो फाइनली इसका फ्रंट कंप्लीट हो गया है। अभी भैया अंदर की साइड में टायर इसका सही कर रहे थे, आपने देखा था। सो फ्रंट टायर जब इसका कसा उससे पहले भैया ने इसका मडगार्ड लगाया था। और एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा पोर्शन इसका चेंज है। पहले ये वाला जो पोर्शन था पूरा इलेक्ट्रा का था, लेकिन भैया ने पूरा कम्प्लीटली चेंज करवाया इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। सो बुलेट अब इतनी कम्प्लीट हो गई है, अब इनको और थोड़ा काम करने देते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया अगेन गुफरान भाई की शॉप पे, और आज है डे 2। और रात को आपने देखा था ये वाली बुलेट इतनी कंप्लीट हो गई थी, और अभी तक इसमें वायरिंग वगैरह भैया ने करी है। और अगर बुलेट की बात करें तो रात में जितनी भैया ने कसी थी अब उसको पूरा टाइट करा, और अभी नंबर प्लेट वाला सेक्शन यहाँ पे लगाया गया है। और ये रात में नहीं लगे थे, ये अभी लगाया। और ये ब्रेक लीवर और यहाँ पे इसका मीटर, एम्प मीटर, और ये वाला पोर्शन इसका अभी सेट करा है। बाकी अगर इसके हेड खोल की बात करें तो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब ये पूरी फाइनल हो जाएगी तब देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे भैया को काम करने देते हैं और देखते हैं कि अभी और इसमें कितना काम आज हो जाएगा। वी होप सो आज ये राइड के लिए रेडी हो जाए, और फिर भैया भी खुश हो जाए और मैं भी, क्योंकि मुझे भी इसको राइड करने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी देर लगने के बाद अब इसका रियर मडगार्ड अब यहाँ पे लगा रहे हैं। और इतनी देर से इसके अंदर सारी छोटी छोटी चीज़ें लगाई जा रही थी, जैसे यहाँ पे किक, और यहाँ पे ये गियर का लीवर, और इस वाली साइड में पूरा ये बैंड पाइप और पीछे साइलेंसर, ये सारा कुछ इसके अंदर लग गया है। और इस वाली साइड में इसकी बॉटल कॉइल भी लग गई, और इस वाली साइड में इसका एक चार्जर भी लग गया है। और छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट सारी लगी गई है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों को इसके अंदर लगाने में। और अगर टाइम की बात करें तो 3 बज चुके हैं, तो देखते भी और कितना टाइम इसको कंप्लीट होने में लगने वाला है। तो इतनी देर लगने के बाद अब यहाँ पे इसकी जो वायरिंग थी वो भैया ने बिछा दी है, और कुछ कनेक्शन इसके हो गए। लेकिन ये वायरिंग न्यू मॉडल की है, सो इतना ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं हो रही है। और कपलर टू कपलर इसके अंदर फिटिंग है, लेकिन हमें लग रहा है दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो कर रहा है उसको एक्सपीरियंस है, कोई नॉर्मल बंदा करेगा उसको दिक्कत लगेगी, लेकिन ये तो करते रहते, सो इनको आइडिया है। तो इन्हें ये भी पता है कि कौन सा तार किस में लगेगा। और यहाँ पे मैं देख रहा था अल्टरनेटर वायर में
कि जो इसकी वायर का कलर है वो अलग था और जो उसके अंदर से वायरें निकली थी उसका कलर अलग था, लेकिन फिर भी सेटिंग कर दी है उसकी। और अभी भैया लगा रहे हैं यहाँ पे टूल बॉक्स। बाकी इस वाली साइड में जो बॉटल कॉइल थी इसके भी कनेक्शन हो गए, यहाँ पे ये चार्जर लगा था इसके भी कनेक्शन हो गए, और यहाँ पे जो रिले लगी है इसके भी कनेक्शन हो गए, और बैटरी का जो यहाँ पे स्टैंड है वो भी भैया ने इस वाली साइड में लगा दिया है। Nice. तो फाइनली वायरिंग का काम तो इसके अंदर कंप्लीट हो गया, ये जितना भी था भैया ने यहाँ पे बैटरी लगा दी है। बाकी अब इंजन के अंदर जा रहा है ऑयल, ये पता नहीं कौन सा है, शेल एक्सेल ये जो भी है, और ये 3 लीटर की कैन है यहाँ पे जो इसके अंदर आने वाला है इंजन ऑयल। और जब ये इंजन ऑयल इसके अंदर पूरा चला जाएगा तो बस इसके बाद यहाँ पे टंकी लगेगी और बाइक स्टार्ट। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट है स्टार्ट होते हुए इसको देखने का। यहाँ पे गुफरान भैया को इंजन ऑयल डालने देते और फिर जब टंकी वगैरह लगेगी तब मैं आपको सारी चीज़ें इसकी दिखा दूँगा अच्छे से। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भाई फाइनली बुलेट स्टार्ट हो गई है और जिसका बेसब्री से इंतजार था वो अब जाके ख़त्म हुआ है। बाकी अभी इसकी टंकी नहीं लगाई है, इसको बॉटल में पेट्रोल लेकर के स्टार्ट करा है जिससे कि इसका इंजन थोड़ी देर रमा हो जाए। और वायरिंग वगैरह तो पूरी हो ही गई थी और यहाँ पे चल गई इसकी पार्किंग लाइट्स, दोनों हेडलाइट लगा देंगे तो वो भी ऑन हो ही जाएगी। बस अभी वही काम बचा हुआ है। बाकी मीटर के अंदर भी सारी लाइटें जल गई है। बाकी बुलेट की आवाज़ देखो यार कितनी मस्त लगती है, और इंजन की भी एक अलग सी आवाज़ आती है। इसको थोड़ा सा एक्सीलेटर देकर देखते हैं, अलग सी आवाज़ आती है यार बुलेट के अंदर। सो ये अभी स्टार्ट हो गई है। अब इसकी हेडलाइट की फिटिंग हो रही है, यहाँ पे रिंग लगाई है क्रोम वाली। तो अभी भैया को इसकी हेडलाइट को टाइट करने देते हैं और देखते हैं अभी और कितना टाइम लगने वाला है। वैसे ऑलमोस्ट तो बाइक डन हो भी गई है बट अब एंड मूवमेंट पर है, सो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो भैया को यहाँ पे काम करने देते हैं। तो फाइनली बुलेट की जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। ये वाली तो कल ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत दिक्कत रह गई थी। अब बस इसकी टंकी लगनी है और सीट लगनी है और बाइक हो जाएगी रेडी टू राइड। तो ये आ गई टंकी। अब ये देखो टंकी कैसी लग रही है, इसकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना यार। और ये नेपाली में कुछ तारीफ कर रहे हैं इसकी, कुछ कह रहे हो क्या इसके लिए? क्या हिंदी में बोलो ना, हमें भी समझ में आएगा। ये अच्छा लग रहा है अब। अच्छा अच्छा लग रहा है सब टैंकी डालने के बाद। तो यहाँ पे भैया को इसको टाइट करने देते हैं और फिर इसकी सीट को भी लगने देते हैं। वैसे तो इसकी टंकी टाइट हो गई है, पहले इसके अंदर दूसरी टंकी थी, ये टंकी भी चेंज करवाई गई है और ये गन मेटल का टैंक है जिसके अंदर इंस्टॉल करा गया है। Nice. सो फर्स्ट टाइम अब इसके अंदर किक लग रही है वो सुरेश भाई के पैरों से। गुफरान ने तो पहले स्टार्ट कर दी थी। करो भैया स्टार्ट, हाँ ताकत लगा के। ताकत नहीं लगता, हो गया सो फाइनली बुलेट फाइनल हो गई और इसकी वायरिंग वगैरह जो भी थी वो भी सब कंप्लीट हो गई, सीटें भी लग गई, टंकी भी लग गई और अब ये हो गई पूरी फाइनल। अब इसको हम राइड कर सकते हैं और वैसे मैं भी इसको राइड करने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ये पूरी बाइक दिखा देता हूँ ये बनने के बाद लग कैसी रही है। और वैसे तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा, अब इसको पहले पास से देखते हैं। सो ऐसा कुछ इसका अब लग रहा है हेड खोल पूरा फाइनल होने के बाद, और ऐसी कुछ इसकी टंकी के अंदर शाइन। अब तो मैं भी दिख रहा हूँ आपको इसके अंदर। जब बाइक पेंट होती है तब इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, और जब ये पूरी असेंबल हो जाती है मज़ा तब आता है। बाकी इंडिकेटर भी इस वाली साइड के जल गए, और अगर हेडलाइट की बात करें तो ये भी यहाँ पे जल रही है। हाँ हाँ जल रही है भाई, जल रही है, तुम्हारे ऊपर भरोसा है हमें। यहाँ से ये पूरी जल गई और यहाँ से ये हाई बीम, लो बीम। और वहीं अगर इसके इंजन की बात करें तो इंजन में जब बफ हुआ था, जब मैंने आपको वहाँ शॉप पे दिखाया था, तो ये बिल्कुल अलग अलग हो रखा था। और अब इसकी शाइन देखो बिल्कुल मैच हो रही है बाइक के साथ और कहीं से भी ऑड नहीं लग रही है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट लग रही है पूरी बाइक। सो अब बाइक हो गई फाइनल। बाकी आपको ये बाइक कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों फाइनली पूरी बाइक हो गई कंप्लीट और पूरी हो गई असेंबल। और ये रहे मिस्त्री यहाँ पे। कितना टाइम लगा तो मैं इसे पूरा करते हुए बताना? 2 दिन। अच्छा इसमें इंजन में क्या क्या हुआ था जो आप इंजन पूरा खोल के बैठे थे? इसमें क्रैंक बेयरिंग टूट गया था और डिजन उसी की आवाज़ आ रही थी क्या? की आवाज़, तो वो चीज़ हो गई। पिस्टन चीज मार दिया। अब इंजन कैसा लग रहा भैया आपको? फाइन है अभी तो, मतलब पूरी जैसी आपको चाहिए थी बाइक? वैसा ही हुआ। इंजन भी बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसा आपको चाहिए था, जैसा आपने सोचा था वैसा इन दोनों ने कर दिया ना। ये अंकल का काम कैसा रहा? बढ़िया। और जिन्हों का भी बढ़िया है। करना नहीं है, करना नहीं किसी से, सही से बताना। सही है। वैसे खर्चा कितना हुआ इसके अंदर पूरा टोटल? इन लोगों को बताया आपने भी कुछ जोड़ा मैंने? पूरा पेंट है और मतलब ओवरऑल मतलब नहीं, वैसे जैसे इंजन का बताओ पहले। इंजन में कितना लगा? इंजन में लगा आपका 18,000 रुपये। 18,000 रुपये बस इंजन के अंदर? और ये फिर पूरा बांधने वगैरह का पूरा फाइनल कितने में हुई है? मैक्सिमम 55 तक पहुँच गया। 50-55 हज़ार रुपये लग गए इसमें। इतना हो गया पूरा? अब और तो कोई काम इसमें बचा नहीं है।
फाइनल है ना बिल्कुल, अब इसको ही ले जा सकते नेपाल, ले जा कहीं भी कहीं भी। कहीं भी। बाकी बाइक तो पूरी की पूरी हो गई रिस्टोर। और भैया भी कुछ कहना चाहते हैं अपने नेपाली भाई जितने भी हैं, नेपाल से जो इस वाली वीडियो को देख रहे हो सभी के लिए। सबै नेपालीहरू जसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु। अब हामीलाई चाहिँ भनेको इन्डियादेखि इन्डियासम्म नेपालदेखि बाइक ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि अलिकति डाउट लागिरहेको थियो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर। तर यहाँ आएर हाम्रो जस्तो चोइस छ सोचेको भन्दा पनि बढी राम्रो भयो होइन। अङ्कलको मेहनत, अङ्कलले गर्नुभएको कामहरू धेरै राम्रो लाग्यो, धेरै नै राम्रो, एक्स्ट्रा अर्डिनरी। अब त्यसमाथि पनि हाम्रो बुफन मिस्त्री एकदम अच्छा, इन्जिन पनि एकछिनमै सेट गर्ने, 2 दिनमा सब बाइक रेडी बनाएर हामीलाई धेरै आनन्द भयो, खुसी पनि लाग्यो। त्यही भएर सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनु होला सबै नेपालीले। तो जो भैया ने बोला आप सभी समझ गए होंगे, बाकी लाइक सब्सक्राइब वाला जो बोला मुझे समझ में आ गया था। तो दोस्तों बाइक तो पूरी हो गई फाइनल। ये बाइक कैसी लगी, बाइक का रिस्टोरेशन कैसा लगा, भैया का टेस्ट कैसा लगा, इनका काम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।